कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, वो मेथड सबसे अच्छा है। अब जो एक सवाल है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि भाई रिजल्ट आया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हेयर पीआरपी। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट। प्लेटलेट भी हमारे ब्लड में मौजूद होता है, प्लाज्मा भी हमारे ब्लड में मौजूद होता है और प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सो हम इस सेंट्रीफ्यूज करते हैं डॉक्टर और फिर उसके बाद जी प्लाज्मा ऊपर आ जाता है और प्लेटलेट दरमियान में होते हैं, नीचे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब उसमें वो लोग जो होते हैं यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब आर्टिफिशियल कह रही हूँ मतलब बाहर से ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वो पूरा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है और वो आपके सर में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। अब हम उसके बाद आगे पूरी इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं कि भाई पॉइंट्स ये कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए और कराने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल के रिजल्ट क्या है। ओके जी, सबसे ज़्यादा बात होती है कि भाई कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इसके लिए आप पहले तो डॉक्टर के जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के जाएं, वो आपको बताएंगे कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको आपका सी थ्रू है कि नहीं है, मतलब स्कैल्प दिख रहा है, बालों में बाल दिख, मतलब बाल इतने ही कम है कि नीचे से स्कैल्प दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई पैसा कितना है। पैसा इस पर लगता है कि जाहिर सी बात है ये ट्रीटमेंट है, एक फैंसी सी टर्म है और ज़रा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो आप इतना पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं और फिर इतना पैसा लगाएं और उसका रिजल्ट मिले या ना मिले, ये भी एक बात होती है। क्योंकि पैसा लगाएं और रिजल्ट ना मिले तो फिर दुख बड़ा होता है। तो खैर आप डॉक्टर के जाएं, अपना बजट देखें और देखेंगे इनकी जहाँ से भी आपने कराना है उनकी सेल्स वगैरह भी लगती हैं या कुछ डिस्काउंट, कभी एनिवर्सरी सेल आई हुई होती है, कभी 14 अगस्त सेल आई हुई होती है, तो आप उसमें अपने 1-2 सेशन रजिस्टर करा लें। 6 सेशन यूजुअली मुझे जहाँ तक पता है होते हैं, डिपेंड करता है आप 4 करा लें, 5 करा लें, 6 के 6 करा लें। जैसे कि मैंने बताया कि इसके 6 सेशन होते हैं, तो आप जैसा मैंने अपना पहला सेशन कराया 13 फेब 2023 को, तो आप एक से दूसरे सेशन में मतलब 25 दिन का गैप तो डालें, 25 से 40 दिन के अंदर फिर आप करा लें। 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी भी ना हो, मतलब 1 महीने बाद ही करा लें। 5 सेशन तो लें, 4-5 सेशन लें, टोटल 6 होते हैं मुझे जहाँ तक बताया गया है, मुझे जहाँ तक पता है। बाद में ये होता है कि अगर आप 6 भी करा लिए, बाद में 2-3 महीने बाद फिर दोबारा एक सेशन करा लिया, लाइक उसके लिए कि आप मेंटेन करने के लिए। मैंने कराई थी द स्किन क्लिनिक, द सेंटर ऑफ एडवांस एस्थेटिक, वहाँ से डॉक्टर अमजद हुसैन से। इसके बाद आता है कि आप मेरी तरफ से जो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कराने से पहले, वो ये है कि आप अपना CBC कराएं। प्लेटलेट काउंट कितना है ब्लड में ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका प्लेटलेट काउंट मतलब 4 लाख 4.5 लाख तो मैक्सिमम होता है, तो आपका 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका 3 लाख से कम है और मतलब 2 लाख से भी कम है तो फिर जो होता है ना वो रिजल्ट इतना नहीं आता, क्योंकि ये डिपेंड करता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट है तो प्लेटलेट काउंट भी तो अच्छा हो ना। फिर हम डॉक्टर को जाके कहते हैं मेरे जैसे लोग के डॉक्टर साहब हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिला। तो ये है कि आप पहले अपना CBC कराएं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखें, आपको कराना है नहीं कराना है, और अपना बजट चेक करें और उसके बाद अपना CBC लाजमी कराएं, बल्कि सबसे पहले CBC करा लें ताकि आप श्योर होंगे आप कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। फिर भी श्योरिटी नहीं आती क्योंकि ये ट्रीटमेंट नया आया है, रिजल्ट्स दिखे हैं साइंटिस्ट को, लेकिन एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म तो आई थिंक नहीं अभी इतना। ओके जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी PRP जर्नी क्या है। सबसे पहले तो मैं गई थी डॉक्टर के, बल्कि जाके डॉक्टर की नहीं, कि मैंने जाके सीधा कहा कि मैंने PRP करानी है, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि नहीं पहले आप डॉक्टर को चेक कराएं, डॉक्टर अमजद हुसैन उनके क्लिनिक से कराइए। तो अब डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने मुझे मेडिकेशन दी थी, शैम्पू दिया था और हेयर स्प्रे दिया था। स्प्रे है फोटोनिक हेयर स्प्रे, शैम्पू था डर्माजोल शैम्पू और मल्टीविटामिन थी प्रायोरिन। तो ये स्पोर्टिव ट्रीटमेंट की था और ये भी महंगा पड़ता है थोड़ा ना, या तो आप ये कर लें या PRP करा लें, लेकिन अगर आप PRP कराएंगे तो भी आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट साथ करना
पड़ेगा और हेयर केयर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने पीआरपी कराया है तो भाई आप हेयर केयर ही छोड़ दें और कहें कि जी बस हमारे तो बाल अब वीआईपी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कुछ भी होता। फिर उसके बाद आप पीआरपी के लिए रजिस्टर करते हैं। उसके 6 सेशंस होते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेशन लेते हैं। पहले सेशन से इतना कोई रिजल्ट नहीं आता, दूसरे से थोड़ा बहुत आना शुरू होता है, तीसरे से आप कह सकते हैं कि आप एक्सपेक्ट करें कि अभी रिजल्ट आना चाहिए कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट अच्छा है तो। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। फिर ये होता है कि मैं जब गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने किससे करानी है, डर्मा पेन से करानी है या सिरिंज से करानी है। डर्मा पेन जो होता है वो भी अच्छा होता है, उसमें माइक्रो नीडल्स होती हैं, वो पेन नहीं होती, उसमें पेन नहीं होती। जो सिरिंज होती है जाहिर सी बात है वो लगाते हैं तो फिर थोड़ी सी पेन होती है। डर्मा पेन से जो करा सकते हैं वो उससे करा लें, मतलब जिनको जो पेन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने तो सिरिंज से कराई थी क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि सिरिंज से कराएं। उस एक तो वो डॉक्टर खुद करते हैं, डॉक्टर हमजद हुसैन, और दूसरा वो ना पेनिट्रेशन उसकी अच्छी होती है। जाहिर सी बात है सिरिंज है तो उसकी मतलब आगे नीडल होती है और वो ज़रा अच्छे से स्कैल्प के अंदर मतलब आप अपना वो सीरम जो प्लाज्मा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है वो अच्छे से डीप एंटर करता है स्कैल्प में ना। सिरिंज से पहले तो नर्ड ब्लॉकर लगाए जाते हैं, मतलब सुन किया जाता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो फिर आपका ना ये जो सामने वाला हेड है ना ये हो जाता है सुन। फिर डॉक्टर लगाना शुरू करते हैं सिरिंज से यूं 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 यूं, ठीक है 4-5 ये इस तरह जाते हैं, फिर इस तरह लगाते हैं, फिर इस तरह लगाते हैं, फिर इस तरह लगाते हैं। तो ये आपका हो गया सिरिंज से। डर्मा पेन से भी यही चीज़ होती है कि भाई वो यूं रोल रोल करते जाते हैं। माइक्रो नीडल्स होती हैं वो भी मतलब बहुत इस तरह हो जाता है। अब ना एक नया मतलब आया गन से होती है। गन के अंदर ना बड़े वाले ये जो सिरिंज होती है ना उसमें फिल कर लिया जाता है प्लाज्मा, फिर जो वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा विद न्यूट्रिएंट्स एडेड, तो वो फिर गन होती है वो मतलब बड़ा कंट्रोल्ड होती है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, मैं लगा दूंगी साथ ना। तो वो फिर मतलब आराम से मतलब इजीली सारे इधर एरिया पे ना सुन भी नहीं करते और मतलब सिरिंज वाला इफेक्ट भी अच्छी उसकी मतलब वो होती है, पेनिट्रेशन अच्छी हो जाती है। और लाइक वो मेथड सबसे अच्छा है, मुझे सबसे अच्छा वो लगा था। उससे रिज़ल्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है और वही ज़्यादा अच्छा मेथड है। ये होता है प्रोसीजर। इसके बाद वो आपको मतलब मेडिसिन दे देते हैं, आपकी मर्ज़ी है खाएं ना खाएं, मतलब खा लें अच्छी बात है। जिस तरह होता है ना कि थोड़ा तो प्रिक्स तो होते हैं, अब प्रिक होता है तो फिर ज़ख्म हो सकता है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा नहीं होता। पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये आपका अपना ही ब्लड से लिया गया मटेरियल होता है। अब जो एक सवाल है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि भाई रिज़ल्ट आया, तो भाई रिज़ल्ट आपके प्लेटलेट काउंट पे डिपेंड करता है, आपकी केयर पे डिपेंड करता है। अकेला पीआरपी करा के नहीं कुछ होता, आपको अपना साथ केयर करें, लाजमी हेयर केयर करें, ऑयलिंग करें, जो आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया है वो करें, ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करें, मतलब जो शैम्पू आपको सूट करता है वो यूज़ करें। बाकी यही चीज़ें होती हैं, आप अपने बालों का ख्याल रखें तो मे बी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक रीज़न जो सबसे ज़्यादा हेयर फॉल जिसका हो रहा होता है कि भाई स्ट्रेस मेन रीज़न है हेयर फॉल की। मेरे नज़दीक जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना आप सर से गंजे होते जाएंगे। फिर के जो होता है ना हेयर ट्रीटमेंट, डैंड्रफ, गर्मी, ये सब जो होते हैं हेयर ट्रीटमेंट्स में आ जाते हैं। केराटिन से नहीं भी, रिबॉन्डिंग वगैरह इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, डाइज और ये चीज़ें, इनसे भी हेयर फॉल होता है। जब भी ऐसा कुछ करें केयर प्रॉपर लाजमी करें, हेयर केयर जिसे कहते हैं। रिजल्ट के बारे में मैं बताना ये चाहूँगी कि रिजल्ट मैं तो इतना कोई मुझे मतलब इतना कोई वीआईपी और इतना कोई वो मतलब बम्बास्टिक कह लो कि रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं दिखा। मेरा प्लेटलेट काउंट भी कम था। ये आपको प्लेटलेट काउंट अपना पहले चेक कराना चाहिए, मतलब 1,70,000 के अराउंड था मेरा ना। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी 3 लाख प्लस आपका प्लेटलेट काउंट हो तो बेहतर है बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि हेल्दी भी वही होता है। बाकी आप अपना देखें, अपना हेयर केयर लाजमी करें। आप अगर मैंने जो खुद से एक्सपीरियंस जो चीज़ की है कि अगर आप हेयर केयर करेंगे, अनियन हेयर ऑयल लगाएं और जो है रोज़मेरी हेयर स्प्रे यूज़ करें, उससे लंबे होंगे बाल, और अनियन हेयर ऑयल से बाल रीग्रो करेंगे, अनियन हेयर स्प्रे यूज़ करें, लाइक केयर करें, सीरम यूज़ करें आफ्टर हेयर वॉश, और शैम्पू ऑर्गेनिक यूज़ करें, रात को चुटिया करके सोएं। यूँ ना आप अपनी बालों को एक अच्छा वो देंगे, केयर देंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जो पीआरपी वगैरह वाले ट्रीटमेंट है ये जो हैं
आपकी मर्ज़ी है। रिज़ल्ट आपके प्लेटलेट काउंट पे डिपेंड करता है मेरे अकॉर्डिंग, और आप मतलब कराने ये आपने किस जगह से कराया वो भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट उन्होंने अच्छे से किया भी है कि नहीं। बाकी इसका रिज़ल्ट होता है, काफ़ी लोगों को मिलता भी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है। और जी लाज़मी चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, बाकी अगर कुछ कमी बेशी है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें। और अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।